साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। इसके अलावा मालदीव में भारत अरबों रुपए के प्रोजेक्ट चला रहा है। यह प्रोजेक्ट मालदीव के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत सड़कें, ब्रिज, बिल्डिंग, हवाई अड्डे ये सब बनाने में मालदीव की मदद कर रहा है। भारत मालदीव के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। इसके अलावा मालदीव की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की हिस्सेदारी 28% है। भारत से दुश्मनी मोल लेकर मालदीव ने सीधे सीधे इस 28% हिस्सेदारी को खतरे में डाल दिया था। लेकिन मालदीव को जल्दी ही समझ में आ गया कि भारत से के साथ रहने में ही उसका फायदा है, क्योंकि चीन भारत की तरफ भरोसेमंद दोस्त नहीं है बॉस। यह मालदीव को समझ में आ गया। मालदीव को अपने विकास के लिए बहुत सारा कर्जा चाहिए था। मोहम्मद मोइज़ू को यही लगा था कि वो चीन से जाकर कर्जा ले लेगा, अपना काम चला लेगा। लेकिन मालदीव ने चीन से 11,850 करोड़ का कर्जा लिया। यह कर्ज उसकी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है। यह कर्ज चीन ने उसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दिया है, जिससे मालदीव अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट पूरे करेगा। लेकिन मालदीव चीन के कर्ज के जाल में फंस गया। चीन के कर्ज की ज्यादा ब्याज दरें और कठोर शर्तें मालदीव को कर्ज के जाल में फंसाती चली गई, जबकि भारत की आर्थिक सहायता मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा बेहतर है। यही वजह है कि मोइज़ू ने चीन से मुंह मोड़कर भारत से हाथ मिलाना बेहतर समझा। उसको समझ में आ गया कि चीन दोस्ती नहीं करता है। चीन हाथ पकड़ के जो है ना, वो धीरे धीरे जो है वो कब्जाने पर आने लगता है। भारत दोस्ती निभाता है, मोदी दोस्ती निभाते हैं। उसको समझ में आ गया तो उसने पोस्टर छपवा दिए, रेड कारपेट बिछा दिया, बोला आइए मोदी जी, भारत और हम यही तो हम दोस्त हैं। जब मालदीव ने भारत से दुश्मनी छोड़कर दोस्ती का हाथ मिलाया, तो अब भारत भी दिल खोलकर मालदीव की मदद कर रहा है। पीएम मोदी ने अपने दौरे पर मालदीव को 4,850 करोड़ का कर्ज देने का ऐलान किया। भारत और मालदीव के बीच व्यापार, रक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। यूके की तरह भारत मालदीव के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा। मालदीव की सुरक्षा को मजबूत करने में भारत सहयोग देगा। इसके अलावा लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम के जरिए मालदीव भारत के साथ लोकल करेंसी में व्यापार भी कर सकेगा। पीएम मोदी ने भी आज मालदीव दौरे पर राष्ट्रपति मोइज़ू के सामने यह मैसेज दिया कि भारत ही मालदीव का सबसे करीबी मित्र है और भारत ने ही हमेशा मुश्किल वक्त में उसकी सहायता की। यानी एक तरफ से पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मोइज़ू को मैसेज दे दिया कि भारत के बिना मालदीव नहीं चल पाएगा। सुनिए एक बार पीएम मोदी। भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी है। मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और महासागर विजन दोनों में एक अहम स्थान रखता है। भारत को मालदीव का सबसे भरोसेमंद मित्र होने पर भी गर्व है। आपदा हो या महामारी, भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर साथ खड़ा रहा है। मालदीव दौरे पर पीएम मोदी ने मालदीव को भीष्म क्यूब्स भी गिफ्ट किए। भीष्म, जिसका पूरा नाम भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री है। ये पोर्टेबल क्यूब्स हैं जो मेडिकल इमरजेंसी में काम आते हैं। इसमें सभी जरूरी मेडिकल उपकरण और दवाइयां शामिल होती हैं। जिस तरह मालदीव ने भारत के प्रति दोस्ती जताने में कंजूसी नहीं की, उसी तरह भारत ने भी मालदीव की मदद में कोई कमी नहीं छोड़ी। पीएम मोदी ने मालदीव के दौरे पर राष्ट्रपति मोइज़ू को 3300 हाउसिंग यूनिट्स की चाबी भी सौंपी। ये हाउसिंग यूनिट्स भारत की मदद से बने, यानी भारत मालदीव के लोगों को नया आशियाना भी दे रहा है, उनकी जबरदस्त मदद भी कर रहा है। इसके अलावा भारत ने मालदीव की सेना को 72 व्हीकल और अन्य उपकरण भी गिफ्ट किए हैं। आप ये भी देखिए कि 2 साल पहले तक भारत के खिलाफ चीन ने मालदीव में जो माहौल बनाने की कोशिश की थी, उस माहौल को कैसे पीएम मोदी ने धुआं कर दिया। आज मालदीव और भारत का सहयोग इतना बढ़ गया कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति मोइज़ू ने मिलकर मालदीव के रक्षा भवन का उद्घाटन किया। यानी खुद मालदीव ने चीन को बड़ा मैसेज दे दिया कि वो अब भारत से अपनी रक्षा साझेदारी को भी मजबूत करेगा। इधर पीएम मोदी मालदीव को भर भर के मदद कर रहे हैं, उधर मालदीव में पीएम मोदी के नाम की गूंज सुनाई दे रही। मालदीव में भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लगा दिए सड़क पर खड़े होकर। सुनिए मालदीव में कैसे मोदी मोदी हो रहा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
जैसे मोदी मोदी के नारे लग रहा है इंडिया की सड़क है। मालदीव में हो रहा भाई मोदी मोदी। आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि मालदीव तो छोटा सा देश है, आखिर चीन या भारत जैसे बड़े से देश उसे इतनी अहमियत क्यों दे रहे भाई? दरअसल समुद्री सुरक्षा के लिहाज से मालदीव भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मालदीव हिंद महासागर में करीब 1200 द्वीपों वाला एक देश है। यह देश लक्षद्वीप से महज 700 किलोमीटर की दूरी पर है। मालदीव एक ऐसे महत्वपूर्ण जहाज मार्ग से सटा हुआ है जिससे होकर चीन, जापान और भारत जैसे कई देशों की ऊर्जा की आपूर्ति होती है। भारत का 90% से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर से होता है। इसलिए हिंद महासागर में सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखना भारत के लिए बहुत जरूरी है और उसके लिए मालदीव से यह दोस्ती भी इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ऐसे वक्त में मालदीव गए हैं जब चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भारत को अलग थलग करने की साजिश कर रहे हैं। ऐसी कुछ खबरें चल रही कि पाकिस्तान ऐसा ट्राई कर रहा है कि ऐसा हो जाए। इसके लिए पाकिस्तान चीन से सटा जा रहा है और कह रहा है कि भारत के बिना सार्क जैसा कोई ग्रुप बना लेते हैं। लेकिन पीएम मोदी ने मालदीव पहुंचकर चीन और पाकिस्तान की कोशिशों को झटका दिया, क्योंकि सार्क देशों में मालदीव भी शामिल है, जो अब भारत के पाले में आ चुका है। पीएम मोदी की धमाकेदार डिप्लोमेसी को देखकर चीन और पाकिस्तान तनाव में होंगे। खासकर पाकिस्तान को यह पता है कि आज नहीं तो कल पीएम मोदी फिर पाकिस्तान को धोएंगे। शायद इसलिए पाकिस्तान की सरकार से लेकर वहां की सेना तक हर कोई कुछ दिन में चीन की तरफ दौड़ा दौड़ा चला जाता है। पहले पाकिस्तान के डिप्टी पीएम चीन गए थे, अब पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर दौड़ा दौड़ा चीन पहुंच गया। मुनीर ऐसे वक्त में चीन गया है जब पीएम मोदी भी लगातार डिप्लोमेटिक दौरे पर है। इधर मोदी ब्रिटेन के बाद मालदीव पहुंचे, उधर असीम मुनीर दौड़ा दौड़ा चीन पहुंच गया। चीन से पहले असीम मुनीर अमेरिका गया था, आपको याद होगा। वो इसी हफ्ते श्रीलंका और इंडोनेशिया भी जाएगा। असीम मुनीर ऐसे दौरे करके मैसेज दे रहा है कि पाकिस्तान में सब कुछ वही चला रहा है। लेकिन असीम मुनीर यह सोचकर चीन गया था कि उसका गर्मजोशी से स्वागत होगा, कोई रेड कारपेट वगैरह बिछाया जाएगा। लेकिन चीन दौरे पर मुनीर की जमकर किरकिरी हुई। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की बॉडी लैंग्वेज ही बता रही थी कि मुनीर की क्लास लगने वाली है। वैसे तो मीटिंग में मुनीर ने चीन के साथ दोस्ती को भाईचारे पर आधारित बताया, चीन के साथ पार्टनरशिप को चट्टान की तरह मजबूत बता दिया, चीन को आयरन ब्रदर तक बता दिया। लेकिन चीन के विदेश मंत्री ने मुनीर से पाकिस्तान में चीन के प्रोजेक्ट्स में हो रही देरी पर नाराजगी जताई, पाकिस्तान में चीन के नागरिकों पर जो हमले हो रहे हैं उस पर नाराजगी जताई, पाकिस्तान पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई, पाकिस्तान को अपने घर के आतंकी खतरे के लिए डांट भी लगाई। चीन ने पाकिस्तान में सीपेक समेत कई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रखा है, पाकिस्तान को अरबों डॉलर का कर्ज दे रखा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी, लेकिन पाकिस्तान अपने ही देश में चीनी नागरिकों और चीन के प्रोडक्ट्स को बचाने में फेल रहा। मार्च 2024 में उत्तरी पाकिस्तान में एक आत्मघाती बम हमले में 5 चीनी वर्कर की मौत हो गई थी। नवंबर 2024 में कराची में 2 चीन के नागरिकों की पाकिस्तानी गार्ड ने गोली मार के हत्या कर दी थी। अक्टूबर 2024 में कराची हवाई अड्डे के बाहर आत्मघाती विस्फोट में 2 चीनी इंजीनियर मारे गए थे। मार्च से जुलाई 2025 के बीच ही कम से कम 4 बार चाइनीज नागरिकों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान जब खुद को बचा नहीं पा रहा है तो वो चीन को क्या ही बचा पाएगा। इसलिए चीन पाकिस्तान की क्लास लगा रहा है कि इतनी भीख मिलती है, कम से कम उसके लोगों को तो बचाओ भाई, तुमको इतना भीख दे रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान की बेइज्जती पर बेइज्जती हो रही है, दूसरी तरफ भारत का सम्मान पर सम्मान। लेकिन इसके बावजूद भारत में गजब की पॉलिटिक्स चल रही है और उसी से जुड़ा अब अगला चैप्टर खोल रहा हूं। इधर राहुल की डस्टबिन वाली पॉलिटिक्स, उधर खड़गे ने मान लिया कि मोदी ने मिट्टी में मिला दिया है क्या। राहुल गांधी मिक्स जाति के हैं, किस कांग्रेस नेता ने गजब का दावा ठोक दिया। आज संसद फिर क्यों नहीं चली, क्या बवाल हुआ है, राहुल गांधी कौन सी ओबीसी वाली पॉलिटिक्स लेकर आए हैं, अब इसका चैप्टर खोलता हूं। पूरी दुनिया आज की डेट में भारत को बेस्ट बता रही है, लेकिन भारत में देखिए क्या हो रहा। पूरा इंडी गठबंधन यह बताने में जुटा है कि भारत में सिस्टम कितना खराब है। जिस चुनाव आयोग का नाम दुनिया भर में है, उस चुनाव आयोग को इंडी गठबंधन सिर्फ इसलिए घेर रहा है क्योंकि चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट का रिवीजन करवा रहा है। बिहार में हो रहे वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ इंडी गठबंधन का